विज्ञान भैरव तंत्र में आगे ओशो कहते हैं, एक और बात ध्यान देने योग्य है। यदि आप कहें इतने छोटे सरल अभ्यास से कोई कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो आप यह अभ्यास किए बिना कह रहे हैं। यदि आप अभ्यास करेंगे तो आप इसे छोटा सरल अभ्यास नहीं कहेंगे। यह ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि 2 या 3 वाक्यों में ही पूरा अभ्यास बता दिया गया है। क्या आप परमाणु सूत्र जानते हैं? 2 या 3 शब्द और पूरा सूत्र बता दिया गया है, और उन 2 या 3 शब्दों से जो लोग उन्हें समझ सकते हैं, जो लोग उन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, वे पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। सूत्र बहुत छोटा है, ये भी सूत्र है, इसलिए आप सिर्फ सूत्र को देखेंगे तो यह बहुत ही छोटी और सरल सी बात लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे करके देखिए। जब आप इसे करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यह इतना आसान नहीं है। यह देखने में सरल लगता है, लेकिन यह सबसे गहरी चीज़ों में से एक है। हम इस प्रक्रिया का विश्लेषण करेंगे, तब आपको समझ आएगा। जब आप सांस लेते हैं तो आपको सांस का एहसास नहीं होता। एक बार सांस लीजिए। हमने ध्यान दिया, इसलिए अभी भी मैंने सांस ली जब बोलते हुए, लेकिन इसका एहसास नहीं हुआ मुझे। जब मैंने कहा कि अभी लीजिए, तब हमने सांस को एहसास किया, मतलब महसूस किया। आपने कभी सांस को अनुभव नहीं किया है, आपने कभी सांस का एहसास नहीं किया है, आप तुरंत इस बात से इनकार करेंगे। आप कहेंगे यह सही नहीं है। हम लगातार सचेत नहीं रहते, लेकिन हमें सांस का एहसास होता है। नहीं, आपको सांस का एहसास नहीं होता, आपको उसके प्रवाह का एहसास होता है। समुद्र को देखिए, लहरें देखिए, लहरें हैं, आप उन्हें देखते हैं, लेकिन वे लहरें हवा से बनती हैं। आप हवा को नहीं देखते, आप पानी पर उसका प्रभाव देखते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो आप उसकी नाक से टकराती है। जब आप सांस लेते हैं तो वह आपकी नाक से टकराती है। आपको नाक का एहसास होता है, लेकिन आपको श्वास का एहसास नहीं होता। यह नीचे जाती है, आपको प्रवाह का एहसास होता है। यह वापस आती है, फिर आपको प्रवाह का एहसास होता है। आपको सांस का एहसास नहीं होता, आप सिर्फ उसे स्पर्श और प्रवाह को महसूस कर सकते हैं। सिर्फ जब कहते हैं जागरूक रहो, तो इसका यह अर्थ नहीं कि पहले आप मार्ग के प्रति जागरूक होंगे, और जब आप मार्ग के प्रति पूर्णतः जागरूक हो जाएंगे, तभी आप धीरे धीरे श्वास के प्रति जागरूक होना शुरू करेंगे। और जब आप श्वास के प्रति जागरूक हो जाएंगे, तभी आप अंतराल, उस खालीपन के प्रति जागरूक हो पाएंगे। यह उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। तंत्र के लिए, सभी खोजों के लिए जागरूकता की कई परतें हैं। यदि मैं आपको आलिंगन दूं, तो पहले आप मेरे स्पर्श के प्रति जागरूक होंगे, मेरे प्रेम के प्रति नहीं। मेरा प्रेम इतना स्थूल नहीं, और सामान्यतः हम कभी प्रेम के प्रति जागरूक नहीं होते। हम केवल गतिमान शरीर के प्रति जागरूक होते हैं। हम प्रेमपूर्ण गतियों को जानते हैं, हम प्रेमहीन गतियों को जानते हैं, लेकिन हमने कभी प्रेम को स्वयं नहीं जाना। यदि मैं आपको चुम्बन दूं, तो आप स्पर्श के प्रति जागरूक होंगे, मेरे प्रेम के प्रति नहीं। वह प्रेम एक अत्यंत सूक्ष्म बीज है, और जब तक आप मेरे प्रेम के प्रति जागरूक नहीं होते, चुंबन निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। यदि आप मेरे प्रेम के प्रति जागरूक हो सकते हैं, तभी आप मेरे प्रति जागरूक हो सकते हैं, क्योंकि वह भी एक गहरी परत है। श्वास अंदर जाती है, आपको स्पर्श का एहसास होता है, श्वास का नहीं, लेकिन
आप उस स्पर्श से अनभिज्ञ भी होते हैं। अगर कुछ गड़बड़ है तभी आपको उसका एहसास होता है। अगर सांस लेने में कोई तकलीफ़ हो तभी आपको उसका एहसास होता है, वरना आपको पता नहीं चलता। पहला कदम आपको इस मार्ग को पहचानना जहाँ श्वास स्पर्श करती हुई महसूस होती है। फिर आपकी संवेदनशीलता बढ़ेगी। इतने संवेदनशील होने में सालों लग जाएंगे कि स्पर्श नहीं है बल्कि श्वास की गति का एहसास हो। तब तंत्र कहता है आप प्राण जीवन शक्ति को जान लेंगे, और तभी वह अंतराल आता है जहाँ सांस रुक जाती है, जहाँ सांस गति नहीं करती, या वह केंद्र जहाँ सांस स्पर्श करती है, या मिलन बिंदु, या वह मोड़ जहाँ अंदर आने वाली सांस बाहर जाने वाली लगती है। यह कठिन होगा, तब वह इतना आसान नहीं रहेगा। अगर आप कुछ करते हैं, अगर आप इस केंद्र में प्रवेश करते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि यह कितना कठिन है। बुद्ध को श्वास से परे इस केंद्र तक पहुंचने में 6 वर्ष लग गए। इस मोड़ तक पहुंचने के लिए उन्होंने 6 वर्षों की लंबी कठिन यात्रा की, फिर यह संभव हुआ। महावीर 12 वर्षों तक इस पर काम करते रहे, फिर यह संभव हुआ। लेकिन सूत्र सरल है और सैद्धांतिक रूप से इसी क्षण हो सकता है। सैद्धांतिक रूप से याद रखें, सैद्धांतिक रूप से कोई बाधा नहीं है, तो यह इसी क्षण क्यों नहीं हो सकता? आप ही बाधा हैं। आपके अलावा यह इसी क्षण हो सकता है। खजाना वहीं है, विधि आपको ज्ञात है, आप खोद सकते हैं, लेकिन आप खोदेंगे नहीं। यह प्रश्न भी खोदने से रोकने की एक चाल है। आपका मन कहता है इतनी सरल बात, मूर्ख मत बनो। इतनी सरल बातों से बुद्ध कैसे बन सकते हैं? यह संभव नहीं है, यह असंभव है। और फिर आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि यह कैसे हो सकता है? मन बड़ा चालाक है। अगर मैं कहूँ यह बहुत कठिन है, तो मन कहता है यह इतना कठिन है कि यह आपकी समझ से परे है। अगर मैं कहूँ कि यह बहुत आसान है, तो मन कहता है यह इतना आसान है कि इस पर केवल मूर्ख ही विश्वास कर सकते हैं। और मन चीज़ों को तर्क संगत बनाने में लगा रहता है, हमेशा करने से बचता रहता है। मन बाधाएं खड़ी करता है। अगर आप सोचते हैं कि यह बहुत आसान है या यह बहुत मुश्किल है, तो मन बाधा बन जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? आप ना तो आसान काम कर सकते हैं, ना मुश्किल काम कर सकते हैं। आप क्या करेंगे मुझे बताइए। अगर आप मुश्किल काम करना चाहते हैं तो मैं उसे मुश्किल बना दूंगा। अगर आप आसान करना चाहते हैं तो मैं उसे आसान बना दूंगा। यह दोनों ही हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे समझा जाता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है कि आप काम करें। अगर आप नहीं करेंगे तो मन हमेशा आपको बहाने देता रहेगा। सैद्धांतिक रूप से यह अभी और यही संभव है, क्योंकि कोई वास्तविकता बाधा नहीं है, लेकिन बाधाएं हैं। वे वास्तविक नहीं हो सकती, वे केवल मनोवैज्ञानिक हो सकती हैं, वे केवल आपके भ्रम हो सकती हैं, लेकिन वे मौजूद है। अगर मैं तुमसे कहूँ डरो मत, जिसे तुम सांप समझते हो वह सांप नहीं है, वह तो रस्सी है, वह सिर्फ एक रस्सी है, तब भी डर बना रहेगा। तुम्हें वह सांप ही दिखाई देगा। इसलिए मेरी कोई भी बात तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तुम कांप रहे हो, तुम भागना चाहते हो। मैं कहूँ कि यह तो बस एक रस्सी है, लेकिन तुम्हारा मन, यह आदमी का मन की जो साजिशें हैं, ये सांप ही समझेगा उसे। ज़रूर कुछ गड़बड़ है। यह आदमी मुझे सांप की तरफ धकेल रहा है। हो सकता है उसे मेरी मौत में दिलचस्पी हो या किसी और बात में। अगर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा यकीन दिलाने की कोशिश करूं कि यह रस्सी ही है,
तो इससे बस यही साबित होगा कि मैं भी तुम्हें सांप की तरफ धकेलने में किसी ना किसी तरह से दिलचस्पी रखता हूँ। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि सैद्धांतिक रूप से इस पल रस्सी को रस्सी के रूप में देखना संभव है, तो तुम्हारा मन कई तरह से उलझने खड़ी कर देगा। वास्तव में कोई दुविधा नहीं है, वास्तव में कोई समस्या नहीं है, न कभी थी न कभी होगी। समस्या मन में होती है और आप वास्तविकता के मन के नज़रिए से देखते हैं और आप वास्तविकता को मन के नज़रिए से देखते हैं। इस प्रकार वास्तविकता ही समस्या बन जाती है। आपका मन एक जेल की तरह काम करता है। यह समस्याओं को बांटता है और पैदा करता है, और इतना ही नहीं, यह ऐसे समाधान भी पैदा करता है जो और भी गहरी समस्याएं बन जाता है, क्योंकि वास्तव में हल करने के लिए कोई समस्या ही नहीं है। वास्तविकता पूरी तरीके से समस्या रहित है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप बिना समस्या के कुछ भी नहीं देख सकते। आप जहाँ भी देखते हैं समस्या पैदा कर देता है। आपका दृष्टिकोण ही समस्याजनक है। मैंने आपको यह सांस लेने की तकनीक बताई। अब मन कहता है यह तो बहुत आसान है। क्यों? मन ऐसा क्यों कहता है? इतना आसान है, यह क्यों कहा उसने? जब पहली बार भाप इंजन का आविष्कार हुआ तो किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया। यह इतना आसान लगा कि अविश्वसनीय सा लगा। वही भाप जिसे आप अपनी रसोई में, अपनी केतली में जानते हैं, वही भाप एक इंजन चला रही है। सैकड़ों यात्रियों इतने भार को ढो रही है। वही भाप जिससे आप इतने परिचित हैं, यह विश्वास करने योग्य नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड में क्या हुआ था जब पहली बार ट्रेन चली? तो उसमें बैठने को कोई तैयार ही नहीं था, कोई भी नहीं। बहुत से लोगों को मनाया गया, रिश्वत दी गई, उन्हें ट्रेन में बैठने के लिए पैसे दिए गए, लेकिन आखिरी समय में वे भाग गए। उन्होंने कहा पहली बात तो यह है कि भाप ऐसे चमत्कार नहीं कर सकती। भाप जैसी साधारण सी चीज़ ऐसे चमत्कार नहीं कर सकती। और अगर इंजन चल गया तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं शैतान का हाथ है। शैतान ही इसे चला रहा है, भाप नहीं। और इसकी क्या गारंटी है कि एक बार यह चलने लगे तो आप इसे रोक पाएंगे? कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, कोई गारंटी दी ही नहीं जा सकती थी, क्योंकि यह पहली ट्रेन थी। यह पहले कभी नहीं रुकी थी। केवल इसकी संभावना थी, कोई अनुभव नहीं था। इसलिए विज्ञान यह नहीं कह सकता कि हाँ यह रुकेगी, सैद्धांतिक रूप से यह रुकेगी। लेकिन लोगों को सिद्धांत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें इस बात में दिलचस्पी थी कि ट्रेन को रोकने का कोई वास्तविक अनुभव है? अगर यह कभी नहीं रुकी तो हम जो इसमें बैठे होंगे उनका क्या होगा? इसलिए जेल से 12 अपराधियों को यात्री बनाकर लाया गया। वैसे भी उनकी मौत तो होनी ही थी, उन्हें मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी थी। इसलिए अगर ट्रेन रुकने वाली नहीं थी तो कोई समस्या नहीं थी। फिर वो पागल ड्राइवर जिसने सोचा था कि ट्रेन रुक जाएगी, वो वैज्ञानिक जिसने इसका आविष्कार किया था, और वो 12 यात्री जो वैसे भी मरने वाले थे, वे सब अकेले ही मर जाएंगे। उस समय लोग कहते थे भाप जैसी इतनी सरल चीज़, लेकिन अब कोई ऐसा नहीं कहता, क्योंकि अब यह काम कर रही है। और आप जानते हैं सब कुछ सरल है, वास्तविकता बहुत सरल है। यह केवल अज्ञानता के कारण जटिल है, अन्यथा सब कुछ सरल है। एक बार आप इसे जान लेते हैं तो यह सरल हो जाती है। याद रखें, जानना मुश्किल होना वास्तविकता के कारण नहीं, बल्कि आपके मन के कारण है। यह तकनीक सरल है, लेकिन यह आपके लिए सरल नहीं होगी। आपका मन कठिनाई पैदा करेगा, इसलिए इसे आजमाएं। तो
मुझे इससे अपनी ज़िंदगी के बहुत सारी बातें याद आती हैं कि बहुत सारी ज़िंदगी में हमारी में भी तो ऐसी हुई है ना कि बहुत सरल था कुछ और हमने विश्वास